जैद का डैड जैद को कहता है तुम मुबशरा के साथ ऑफिस आओगे। आयरा जैद को कहती है तुम मुबशरा के साथ ऑफिस चली जाओ, मैंने जॉब के लिए एक और फर्म में अप्लाई किया, मुझे इंटरव्यू की कॉल आई है। जैद कहता है तुम किसी और जगह क्यों जॉब करोगी। आयरा कहती है मैं मुबशरा की एम्प्लॉय के तौर पे वर्क नहीं कर सकती। आसिफ आयरा को कहता है जब जॉब करनी नहीं थी तो स्टार्ट क्यों की। आयरा कहती है मुझे आपके ऑफिस में जॉब नहीं करनी। सैफ कहता है फिर कहीं और भी जॉब नहीं करने दूंगा मैं। आयरा कहती है अब तो आजाद ख्याल है, फिर बहू की जॉब करने पे आपको क्या एतराज है। आसिफ कहता है तुम सो कॉल्ड बहू हो, तुम्हें मैं बहू बनाना ही नहीं चाहता था। आयरा अपनी बात से पीछे नहीं हटती। आयरा की भाभी खाना खा रही होती है, उसे आमिर याद आता है, वो बहुत ज्यादा रोती है। आयरा जैद को कहती है भूख लगी है, चलो आओ खाना खाते हैं। जैद कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ। आयरा कहती है इतने सड़े हुए क्यों हो। जैद कहता है अब तुम कहीं और जॉब क्यों करना चाहती हो। आयरा कहती है मैं मुबशरा के एम्प्लॉय के तौर पर वर्क नहीं कर सकती। आसिफ आयरा को कहता है तुम अपना वक्त और एनर्जी वेस्ट कर रही हो, तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिलेगी। आयरा कहती है मुझे तो जॉब मिल चुकी है, आकर बताऊंगी जहाँ जॉब मिली है। आसिफ को उसकी बात सुनकर बहुत हैरत होती है। मुबशरा जैद को कहती है तुम परेशान क्यों हो। जैद कहता है आयरा पहले ऐसी नहीं थी, बहुत मोहब्बत करने वाली और अंडरस्टैंडिंग वाली थी, हालात की वजह से वो ऐसी चिड़चिड़ी हो गई है, किसी की बात नहीं मानती। फाखिर आयरा को कहता है तुम वो मत करना जो जैद ने किया था। आयरा कहती है बाप और बेटे के इख्तलाफात खत्म हो सकते हैं लेकिन बहू और ससुर के नहीं, मैं आपकी जॉब को कभी नहीं छोड़ूंगी। ये बात जब आसिफ को पता चलती है वो जैद और मुबशरा को बुलाता है और सारी बात बताता है। आसिफ कहता है ये किस लड़की को तुमने हमारे गले का डोल बना दिया है, जिसकी ना कोई सोशल वैल्यू है और ना ही मॉरल वैल्यू, ना कोई सोशल क्लास है इसकी। मैं कल भी कहता था और आज भी कहता हूँ ये लड़की हमारे घर के काबिल थी ही नहीं। आयरा कहती है तुम कॉल कर रहे थे, मैं बिजी थी। जैद कहता है तुमने फाखिर ग्रुप को क्यों ज्वाइन किया है, वो डैड का सबसे बड़ा राइवल है। आयरा कहती है वहाँ तो जॉब तुम भी करते थे। जैद कहता है तब बात और थी, मेरे बाबा के साथ इख्तलाफात चल रहे थे हमारी वजह से। आयरा कहती है तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ ठीक हुए हैं लेकिन मेरे साथ वैसे ही हैं और मैं वही जॉब करूंगी, मैं अंकल से खुद बात कर आती हूँ। आयरा आसिफ को कहती है आपको मेरी जॉब से क्या इख्तलाफ है। आसिफ कहता है तुम्हारी जॉब से नहीं बल्कि फाखिर ग्रुप को ज्वाइन करने से है, वो हमारा सबसे बड़ा राइवल है। आयरा कहती है मैं कभी भी आपकी बात उन लोगों तक नहीं पहुंचाऊंगी, इस बात की मैं श्योरिटी देती हूँ। आसिफ कहता है मुझे तुम पर एतबार नहीं है, तुमने तो जैद को ब्लैकमेल करके उससे शादी कर ली थी। आयरा कहती है कि अब आप अपनी हद से बढ़ रहे हैं। आयरा ऑफिस से आती है तो जैद का वेट कर रही होती है। रेहान आता है और आयरा को गंदी नजरों से देखता है। आयरा कहती है मुझ पे क्यों नजरें जमाई है तुमने। रेहान कहता है आंखें देखने के लिए होती हैं। आयरा कहती है मैं जैद की बीवी हूँ। रेहान कहता है दूसरी बीवी की सोसाइटी में कोई अहमियत नहीं है। आयरा कहती है तुम लोगों की सोसाइटी में तुम जैसे मर्दों को क्या कहा जाता है, फ्लर्ट, प्ले बॉय। जारा ने तुम्हारी वजह से खुदकुशी की, काश माला को पता है कि तुम अभी भी इधर उधर मुंह मारते हो। तभी मुबशरा आ जाती है। रेहान मुबशरा के साथ बदतमीजी करता है और घर चला जाता है। जैद घर आता है तो आयरा बहुत ज्यादा रो रही होती है और जैद को बताती है रेहान आया था, उसने मेरे साथ बदतमीजी की है और मुझे हरास कर रहा था।